नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू बीइंग वेल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही शानदार न्यूज़ मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आप सब लोगों के सपोर्ट और सहयोग से आपका चैनल बीइंग वेल 200 सब्सक्राइबर की फैमिली बन चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट हमारे साथ ऐसा ही बना रहेगा और हम जल्दी जल्दी 200 एंड बियॉन्ड 300, 400 और 500 फैमिलीज़ का सब्सक्राइबर बेस जल्दी से जल्दी टच करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो आपके काम आ रहा है और आपको हेल्दी लिविंग में मदद कर रहा है। और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना शेयर करके पहुँचा रहे होंगे। हमें अपने बारे में, अपने इन वीडियोस के बारे में लगातार व्यूज़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताइए ताकि हम अपने वीडियोस में आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर पाएँ। जो आप चाहते हैं वो हम कंटेंट आपको जल्दी जल्दी दे पाएँ। इसी के साथ में हम उम्मीद करते हैं कि हमें आपका बहुत सारा प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल टॉपिक में लेकर के आया हूँ। टॉपिक शेयर करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। गॉड फॉरबिड, मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं हो, लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को डाइजेस्टिव इश्यूज़ है यानी अपच की समस्या है, डाइजेस्टिव इशू के साथ साथ में कार्डियोवैस्कुलर इशू है यानी हार्ट से रिलेटेड समस्या है, कैंसर से रिलेटेड समस्या है, डायबिटीज़ से रिलेटेड समस्या है या ओबेसिटी, अधिक वजन है, इन पांचों में से कोई भी अगर बीमारी है आपको या आपके परिवार को है तो ये आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आप इन बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं तो आज के एपिसोड के एक एक सेकंड को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का जो एपिसोड है ये इन्फॉर्मेशन फुल लोडेड है। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं जिससे छोटी छोटी बातों से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो का टॉपिक शेयर करते हैं। आज का टॉपिक है फाइबर। जी हाँ, फाइबर जो हमारे शरीर का भोजन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है, हमारे शरीर में भी और भोजन में भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। फाइबर को रफेज के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पे जैसे हमारे शरीर में भोजन के साथ में बहुत सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू आती है। न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या क्या होती है? प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, वाइटामिन आता है। ये सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ जो होती है, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे शरीर में, इनका ब्रेकडाउन होता है। यानी पाचन प्रक्रिया के साथ में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और एनर्जी के रूप ले लेते हैं और हमारे शरीर के रोज़मर्रा के काम में इनका उस एनर्जी का इस्तेमाल होता है। लेकिन रफेज यानी फाइबर ही एक ऐसा शरीर का खाने का हिस्सा होता है शरीर में जो कि किसी भी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। यानी फाइबर जो है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड होता है। जो अब ये फाइबर अनलाइक नॉर्मल और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि वाइटामिन्स, जैसे कि प्रोटीन जो कि एनिमल बेस्ड होता है, फाइबर जो है वो प्योरली प्लांट बेस्ड होता है। और ये प्लांट बेस्ड फूड होता है, ये किन किन चीज़ों में मिलता है? ये हमें फ्रूट्स में मिलता है, वेजिटेबल्स में मिलता है, नट्स में मिलता है, पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स में, बीन्स में बहुत ज़्यादा मिलता है। इन सब चीज़ों में ये लगातार हमें मिलता है। तो ये जो फाइबर हमारे शरीर में आने के बाद में एक बहुत ज़बरदस्त क्रिया करता है। ये हमारे शरीर में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहने के साथ साथ में एक ब्रूम यानी झाड़ू का काम करता है। और हमारे शरीर की जो जितनी भी गंदगी है, पूरे पाचन प्रक्रिया के बाद में जो शरीर में गंदगी बची होती है, मल जो होता है, उसको हमारी आंतों से, हमारी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाल के झाड़ू जो होता है, फाइबर हमारे शरीर में झाड़ू के रूप में लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाल करके एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमारे शरीर से मल बाहर निकल जाता है। लेकिन ये मल कब निकलता है? जब ही निकलेगा जब हमारे शरीर में फाइबर की अधिकता होगी। इसलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए जो बहुत फाइबर से भरा हुआ हो। फाइबर, जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट सोर्स होता है। ये फाइबर आमतौर पे दो तरीके का होता है। एक तो होता है सॉल्युबल फाइबर दोस्तों, और एक होता है इनसॉल्युबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबल फाइबर की। सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो ऐसा फाइबर होता है, इस तरह का फाइबरस फूड होता है जो आसानी से पानी में घुल जाता है। यानी सॉल्युबल फाइबर इज़ वाटर सॉल्युबल फाइबर। और इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे सारे के सारे होल ग्रेन व्हीट्स, होल ग्रेन सारे के सारे ग्रेन्स, पूरे साबुत ग्रेन्स जैसे ओट, बार्ले। वेजिटेबल्स में भी ये मिलता है, फ्रूट्स में भी मिलता है, लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, फाइबरस एंड लीफी वेजिटेबल। इसके साथ में फ्रूट्स में पर्टिकुलरली एप्पल्स में मिलता है, बेरी में मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जैसे नींबू हैं, संतरा हैं, इनमें ये अधिकतम मिलता है। इसके साथ साथ में ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मिलता है जैसे
कॉर्न के अंदर मिलता है, जैसे कि आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं उसके अंदर फाइबर होता है। इन सारे खाने में आमतौर पे फाइबर की अधिकता। तो दोस्तों, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि फाइबर हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइबर होने से कुछ बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हमारे शरीर के अंदर होता है। जैसे फाइबर का अधिक इस्तेमाल खाने में होने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है वो हमेशा हेल्दी रहेगा, क्लीन रहेगा, हमारा बोल मूवमेंट बहुत अच्छा रहेगा, यानी अच्छे से हमारा पेट साफ होगा। और उसके साथ साथ में दो और बहुत बड़े काम करता है फाइबर, जो कि कोई और न्यूट्रिटिव एलिमेंट नहीं करता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइबर हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है। कोलेस्ट्रॉल बैड फैट होता है जो हमारे हार्ट में जाकर के जमता है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती है, यानी हार्ट डिजीज से फाइबर बचाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हमारे शरीर से सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल को फ्लश आउट कर देता है। इसी के साथ साथ में हमारे शरीर में आज की तारीख में पॉल्यूशन की दुनिया में जो भी हम खान पान करते हैं उसमें बहुत सारे कार्सिनोजेंस यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट हमारे बॉडी में आ जाते हैं। इन कार्सिनोजेंस को भी फाइबर हमारी बॉडी से फ्लश करता है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे सॉल्युबल फाइबर्स की, तो सॉल्युबल फाइबर वापस से दो बहुत ज़रूरी काम करता है। पहला, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। यानी अगर आप सॉल्युबल फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके शरीर में सॉल्युबल फाइबर का सही इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको कभी भी डायबिटीज़ की, ब्लड शुगर की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लड शुगर को वो रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ में हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को भी रेगुलेट करता है। अब हम बात करेंगे दूसरे तरह के फाइबर की। जैसे हमने पहले नंबर पे बात की थी सॉल्युबल फाइबर की, जो कि पानी में आसानी से घुल जाता है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी वैरायटी यानी इनसॉल्युबल फाइबर की। इनसॉल्युबल फाइबर दोस्तों वो होता है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। दोनों में अंतर ये होता है कि सॉल्युबल फाइबर होता है और लाइट होता है वेट में, और इनसॉल्युबल फाइबर को बल्की फाइबर या हैवी फाइबर भी बोलते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन की समस्या से अपने आप को हमें बचाता है। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी की समस्या से हमें बचाता है। तो इनसॉल्युबल फाइबर किन किन प्रोडक्ट्स में मिलता है? इनसॉल्युबल फाइबर आमतौर पे सारे के सारे गेहूं या गेहूं से रिलेटेड सीरियल्स यानी गेहूं और गेहूं से रिलेटेड सीरियल्स में ये इस्तेमाल होता है। इसके अंदर बहुत अधिकता में पाया जाता है। इसके साथ साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो खास तौर पे टोमेटोज़ में और कैरेट में। कैरेट बहुत ही क्रंची और बढ़िया वेजिटेबल है जिसमें विटामिन ए भी भरपूर होती है फाइबर के साथ साथ में। तो कैरेट का खूब यूज़ करना चाहिए, और आजकल तो कैरेट 12 ही महीने आसानी से मिल जाती है। इसके साथ साथ में यूरोपियन देशों में एक बहुत रेगुलर बेसिस पे एक पत्तेदार चीज़ का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं सेलेरी। सेलेरी लीव्स भी बहुत शानदार जो है बल्कि फाइबर पहले भी चर्चा में आया था कि फाइबर खाने से डायबिटिक लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ की अगर शिकायत भी है, या अगर किसी के फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री है, वो लोग भी, या किसी भी तरह से आमतौर पे अगर डायबिटीज़ का बॉर्डरलाइन केस है, अगर आप फाइबर रिच फूड खाएंगे तो उससे आपकी ब्लड शुगर लेवल हमेशा चेक रहेगा। और अगर किसी को अगर हल्की फुल्की डायबिटीज़ है भी तो इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ डायबिटिक लोगों को परेशानियाँ आमतौर पे उनमें होती है। एक तो ये होती है कि उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाती है और वो कमज़ोरी महसूस करते हैं। अगर आप फाइबर रिच फूड खाएंगे तो कमज़ोरी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो समस्या का निदान हो जाएगा। इसके साथ साथ में फाइबर एनर्जी तो आपको देगा ही देगा, उसके साथ साथ में एक और फ़ायदा डायबिटिक लोगों के केस में फाइबर से ये है कि अगर आप, जैसे कि मैंने शेयर किया था कि एनर्जी ड्रेन होने की समस्या नहीं रहेगी, कमज़ोरी नहीं महसूस होगी। उसके साथ साथ में कई बार डायबिटिक लोगों को ये इच्छा होती है कि अनहेल्दी खाया जाए, मीठा खाने की या अनहेल्दी खाने की इच्छा, वो जो क्रेविंग है उसको भी फाइबर रोकता है। क्योंकि फाइबर जब आपके शरीर में जाएगा तो आपको भूख नहीं लगेगी। इसके साथ साथ में फाइबर एक बहुत शानदार काम करता है कि हमारी स्किन हेल्थ के लिए फाइबर बहुत अच्छा है। जिनके शरीर में फाइबर बहुत ज़्यादा जाता है, फाइबर का सही प्रोपोर्शन जाता है, तो आप देखेंगे उनकी स्किन शाइन करती है, उनको एक्ने की, कील मुहासे की कभी कोई समस्या नहीं रहती। इसके साथ साथ में हार्ट हेल्थ, हमारे दिल के लिए फाइबर बहुत अच्छा है। फाइबर का जब इंटेक अच्छा रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ में HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ में ये रेगुलेट करेगा हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे फैट एंड बॉडी फ्लूइड्स को। फाइबर एक बहुत ज़बरदस्त काम करता है हमारे बॉडी में एक्सेस वेट को शेड करने में, हमारे वजन को घटाने में फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। खास तौर पे एब्डोमिनल वेट, पेट के चारों तरफ जो चर्बी होती है जो आसानी से कम नहीं होती, सबसे मुश्किल से घटने वाली जो चर्बी है वो फाइबर रिच फूड खाने से वो घटनी शुरू हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस या हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक आने के चांसेस नील के बराबर हो जाते हैं अगर आप फाइबर रिच फूड खाते हैं। एक और फ़ायदा होता है वेट घटाने के लिए भी फाइबर बहुत शानदार आपके लिए रामबाण है। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हो और आप ओबीस हो, पेट के आसपास का वजन या फैट और प्लस ओवरऑल बॉडी वेट कम करना चाहते हो, तो आप फाइबर रिच खाना खाइए।
उसका फ़ायदा ये रहेगा कि फाइबर शरीर में जाने से हमें पेट फुल लगने लगता है। जब पेट फुल लगने लगेगा तो आप कम खाएंगे तो आपकी बॉडी में कैलोरी इंटेक कम होगी, और जब कैलोरी इंटेक कम होगी तो आपका मोटापा जो है वो धीरे धीरे स्टेबल होकर के घटना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ में फाइबर एक बहुत शानदार काम करता है कि हमारे शरीर के अंदर फैट को बहुत तेज़ी से बॉडी में मूव कराता है। जब फैट डाइजेशन के साथ साथ तेज़ी से बॉडी में मूव होगा तो बॉडी में वो कहीं पे भी सेटल नहीं होगा, फ्लश आउट हो जाएगा, मूव आउट हो जाएगा, वो बॉडी वेस्ट के साथ निकल जाएगा, हमारे बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा, हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम ये फाइनली जानकारी समझते हैं कि कैसे हमारे शरीर में हम फाइबर की मात्रा बढ़ा सकते हैं और हमें क्या क्या आदतें रखनी है जिससे हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा अच्छी रहे और हम हेल्दी लाइफ जी सकें। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि फाइबर जो है वो प्लांट सोर्स है, तो हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं, ख़ास तौर पे लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रूट्स। जब हम खूब फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट सैलेड्स खाएंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलेड खाएंगे तो उससे एक फ़ायदा रहेगा, फ्रूट्स जो है वो बहुत कैलोरीज नहीं देते बट एनर्जी देते हैं। तो हम हमारी शरीर में एनर्जी रहेगी और हमें कैलोरी इंटेक नहीं बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी रहेगी और हमारी बॉडी में मोटापा नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ हमें अपनी कुछ फूड हैबिट्स और नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स में परिवर्तन करना है। जैसे कि पहले भी शेयर किया गया, हमें वाइट्स को अवॉइड करना, वाइट राइस, वाइट ब्रेड के बजाय ब्राउन ब्रेड और ब्राउन राइस का सेवन करना है। हमें दिन की शुरुआत हमेशा फाइबर रिच फूड के साथ करनी है। आप नाश्ते में ही ओट्स लीजिए, बार्ले लीजिए, व्हीट सीरियल्स लीजिए, इन सब का आप सेवन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप मल्टीग्रेन डाइजेस्टिव बिस्किट्स खा सकते हैं। आप उसके मैदे के बिस्किट्स के बजाय मल्टीग्रेन डाइजेस्टिव बिस्किट्स खाइए, जिसमें हाई फाइबर रिच डाइजेस्टिव बिस्किट्स खाइए। इसके साथ साथ में आप फ्लेक्स सीड्स खा सकते हैं। फ्लेक्स सीड्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स है फाइबर का, और उसमें फाइबर के साथ साथ में ओमेगा 3 का भी भरपूर क्वांटिटी होता है। बहुत बढ़िया चीज़ है ओमेगा 3 हमारी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज़ अ गुड फैट, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, कभी भी हार्ट स्ट्रोक का इशू नहीं आएगा। इसके साथ साथ में हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हम जो घर में खाना खा रहे हैं उसका आटा जो है, रोटियों का, चपातियों का जो आटा है वो मल्टीग्रेन हो और मोटा रहे। उस आटा को छानना नहीं है, ज़्यादा रिफाइन नहीं करना है। इन सब के साथ साथ में हमें खूब फ्रूट्स खाना है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बहुत अधिकतम खाना है। कोशिश करिए खाने से आधा घंटा पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सैलेड्स खाइए। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो कैरेट बहुत वंडर वेजिटेबल है। कैरेट के अंदर न सिर्फ विटामिन ए है, उसमें मल्टी कैरेटिन है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि डायरेक्टली विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। इसके साथ साथ में विटामिन के है उसके अंदर, और बहुत ही शानदार सोर्स ऑफ फाइबर है। हमारे डाइजेशन के लिए कैरेट बहुत अच्छा है, आँखों के साथ साथ में। इन सब के अलावा हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हम रेगुलर बेसिस में हेल्दीली एक मुट्ठी भर नट्स खाएं। नट्स में हम एलमंड्स खा सकते हैं, हम वॉलनट्स खा सकते हैं, ये सारी चीज़ों का हम सेवन कर सकते हैं। हम इन सब चीज़ों का, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे और एक हम बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको बहुत सारे और अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस दें और हमारा परिवार और ज़्यादा बड़ा हो जाए और हम बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।